बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कल इसराइल पर जो हमला हुआ है, जो उनके फौजी मारे गए, उसके बाद शायद सब सोच रहे थे कि आज कोई हमला ना हो। आज जो हमला हुआ है उसके बाद की सूरत हाल पहले से ज्यादा पेचीदा हो गई है। इस वक्त आप ये सोचे 3 मिसाइल मारे गए सेंट्रल इसराइल में, और उन 3 मिसाइलों ने वो हाल किया है कि तकरीबन 26 लाख लोग इस वक्त या तो सड़कों पर या शेल्टर्स के नीचे चले गए हैं। और आज इतना खौफ इजराइल में था, इतना खौफ था कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमला हुआ है वो इतना डीप इनसाइड इजराइल की सेंट्रल इजराइल में जाकर हिट हुआ है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यानी वो कह रहे हैं ड्रोन भी हिट हुए हैं, रॉकेट भी मारे गए हैं, मिसाइल भी मारे गए हैं, और आसमान पर जो इस वक्त नज़ारे चल रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि हालात इस वक्त किस जानिब जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि खाली मामला यहाँ तक रुक जाता तो ठीक था। 26 लाख लोग आप सोचे शेल्टर्स में चले गए हैं, और वो इतना खौफ ज़दा है। जब से कल से हमला हुआ है उसके बाद से इजराइल की इस वक्त यानी समझ लीजिए हर तरह से जो तबाही है वो सबके सामने आ रही है। लेकिन बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि मामला यहाँ तक नहीं रुका। ये आपके स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इनको गौर से देखिए। ये इजराइल ने जो हमला किया था, जो इन्होंने गजा में किया है, जिंदा जला दिया लोगों को। ये जिंदा उनके लोगों के साथ भी हो रहा है, उनके टैंक्स जल रहे हैं। और हुआ ये है कि लेबनान की फोर्सेस ने किया उन पर हमला, और वहां पर उनके टैंक्स में बैठे हुए लोग, यानी पूरी तरह आप सोचिए कि टैंक जल गया तो वो कैसे बचेंगे। फिर इस सारी सूरत हाल में उनके अभी तक जो मामला सामने आ रहे, 10 से जायद लोग इस वक्त उनकी फौज के, उनको हस्पतालों में शिफ्ट किया गया हेलीकॉप्टर्स के जरिए। अब हेलीकॉप्टर्स वहां से भर भर कर उनके यानी जो लोग मारे गए हैं, जो लोग जख्मी हैं, वो ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएंगे तो कल का वाक़या होना, आज हमला होना और उसके बाद पैनिक फैलना, उसके बाद की सूरत हाल, तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया से इसराइलियों ने बात की, सेटलर्स ने ख़ास तौर पर। वो कह रहे हैं जी हमें तो ये बात समझ नहीं आ पा रही, इन्होंने हमारी हिफाजत क्या करनी है, ये अपनी हिफाजत फौज नहीं कर पा रही तो हमारी हिफाजत क्या करेगी। और उधर से बड़ा अजीब मामला ये है कि इनके जो फौजी मारे गए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनके घर वालों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं इसमें गालिबन किसी और मुल्क का भी हाथ है। जाहिर सी बात है, इशारा उनका रूस की जानिब है और बाकी ममालिक की जानिब है कि भाई ये किस तरह हो सकता है कि अब आपके सिस्टम के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो रुक नहीं सकते। अब एक अजीब बड़ा मामला ये है कि इजराइल के सेंट्रल एरियाज में ये बड़ा एक अजीब काम कर रहे हैं जो आप सुनकर भी बड़ा हैरान होंगे और बड़ा परेशान भी होंगे कि एक तरफ हो ये रहा है कि जो हमले होते हैं छोटे छोटे रॉकेट से, जो होते हैं ड्रोन से, या जिसे सिर्फ खौफ फैलाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब आप ये देख लें कि आज जो हमले हुए हैं वहां से 26 लाख लोग शेल्टर्स में चले गए, और उसमें से उन्होंने कहा जी 2 हमने रोक लिए, एक हम रोक नहीं पाए और आगे जाकर भी हिट हुए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बाद जो इन्होंने हिट करना होता है वो ऐसा हिट करते हैं, वो मिसाइल हो या ड्रोन हो, वो डिटेक्ट नहीं होता। जो गालिबन हल्का फुल्का करना होता है, इससे असल में वो एक तासुर ये देना चाह रहे हैं इसराइलियों को कि आप ये समझें कि आप लोग सुकून से होकर बैठे, चाहे वो फौज है या कोई और लोग हैं। जब सायरन बजेगा तो समझ लीजिएगा कि कोई मिसाइल या चीज़ें रुक गई हैं, जब नहीं बचेगा तो समझ लीजिएगा कि आप रिलैक्स होकर सोएं। अब जब नहीं बचता तब उन्होंने असल में जो टारगेट करना होता है वो कर देते हैं ताकि किसी को अंदाजा ही ना हो पाए। वरना सायरन बजता है, फिजा के अंदर कोई चीज़ आ रही है, मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो सायरन बजेगा तो सारे अलर्ट हो जाएंगे। पता नहीं यहाँ पर आ रहे हैं, उनके मोबाइल पर मैसेज आ रहे हो, भागते हैं, वो सारे शेल्टर्स में जाते हैं, चाहे वो फौज के लोग हों या कोई और लोग हों। लेकिन यहाँ पर तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो रही है कि उन्होंने ये चीज़ इजराइल के गले पड़ गई है कि जब इन्होंने हमला करना होता है जिसमें उसमें सिर्फ डर पैदा करना होता है तो वो हम हिट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल हमला करना होता है वो हम हिट नहीं कर पाते। वो पूरी तरह ना तो सायरन बजते हैं, ना वो रेडार पर डिटेक्ट होता है। तो इससे तो एक बात सामने आ गई है कि इन्होंने पूरी तरह खौफो हरास फैलाया हुआ है और अपना टारगेट भी हिट कर लेते हैं। और उधर देखिए आप, हिजबुल्लाह ने क्या कहा है,
उन्होंने कहा है कि अब जो हमले होंगे हर रोज बढ़ते जाएंगे, यानी जितनी तादाद है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। असल में इन्होंने जाकर जो गजा में कल किया है, इन्होंने जिंदा वहां पर यानी आग लगा दी है, वहां लोग थे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अगर किसी और मुल्क ने किया होता ये काम तो इस वक्त पूरा वर्ल्ड हिल चुका होता, लेकिन बाकी किसी जगह पर कोई खबर ही नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज वो मुकमका कर चुकी हैं अमेरिका के साथ, किसी ने लड़ने नहीं आना। सो इस सारे मामले पर जो हालात ये बता रहे हैं कि इतनी तबाही हुई है, उसका बदला लिया है। उधर लिबनान के अंदर उन्होंने स्ट्राइक की है, लोग मारे हैं, और एक एक टाइम पर 25-25 30 लोग मार देते हैं, 50 मार दिए, और मारे कौन से? आम सिविलियन। तो उसका बदला उन्होंने अब लेने का ये फैसला किया है कि हम इनको मारेंगे, रज के मारेंगे। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो हमला उन्होंने पूरा टारगेट अब करना है उसमें सायरन नहीं बचेगा। जो नहीं टारगेट करना, या जो खौफो हरास पे लाना है, या जिसमें उन्होंने नफ्सियाती तौर पर बीमार करना है, उसका सायरन बजेगा। और वो सायरन किस लेवल पर जाएगा, क्या सूरत हाल होगी, वो आप अच्छी तरह समझते हैं। आप सोचें कि इजराइल ने क्या किया है। इजराइल ने चाइना को कहा है, अब ये बड़ी इनडायरेक्टली बात की है, उन्होंने कहा है कि ईरान इस वक्त पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, तो ये जो आप इस वक्त अपनी अप्रोच रखे हुए इसको बैलेंस रखें। यानी आपका झुकाव ईरान की तरफ है, आप उसे तेल लेते हैं, आप उसे चीज़ें लेते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं। असल में हुआ ये है कि इजराइल को गुस्सा ये है कि रूस से तो वो कह नहीं सकता, जाहिर सी बात है वो रूस को कहेगा तो रूस तो आगे से उसको सुनाएगा कि तुम जो कर रहे हो। चाइना ने भी यही सूरत हाल की है, चाइना फिर भी न्यूट्रल पोजीशन रखा हुआ है। रूस तो जाहिर सी बात है वो ईरान के साथ शामिल हो गया, उसको तो आप कह नहीं सकते। वो कहेंगे कि भाई अमेरिका के हथियार लेकर तुमने गजा में या बैरूत में या लिबनान पूरे में जो लाखों लोग मारे हैं, जो बर्बरीत किया, उसका अंदाज़ा नहीं तुम लगा सकते। और ये तमाशा आप ज़रा देखिए तब हो रहा है जब इजराइल के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि जी हसन नसरुल्लाह जिंदा है, हसन नसरुल्लाह मरा नहीं है, वो जिंदा है, और वो जी बैठकर पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। ये असल में अब इनके कहानियां हैं, वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि देखो हमें लग रहा है कि उनके मीडिया के कई लोग डिस्कस कर रहे जी हसन नसरुल्लाह जिंदा है, ऐसा लग रहा है इजराइल के साथ धोखा हुआ है, फलाना हुआ है, वरना इस लेवल पर हमला नहीं हो सकता था। हमने तो सोचा था हसन नसरुल्लाह मारा जाएगा तो इनकी सारी की सारी क़यादत तबाह हो जाएगी, तो उसके बाद कोई जंग नहीं करने वाला होगा। वो तो निचली सतह पर जो हमले अब शुरू कर दिए उन्होंने, इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। यानी हो सकता है हसन नसरुल्लाह के होते हुए ये इस तरह का हमला ना कर पाते, लेकिन हसन नसरुल्लाह जब चला गया तो उन्होंने खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा ठीक है हम मारेंगे। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे नहीं हसन नसरुल्लाह हमें लग रहा है जिंदा है, और यही वजह है कि हम इस सारे मामले को दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि ये कहानी कहीं और जा रही है। अब उनको ये लग रहा है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है इनको, ये अचानक से हिजबुल्लाह के पास हथियार आ जाना, उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात आ जाना, और ये तमाम चीज़ें आ जाना। कि कहानी ये है कि जिस तरह हमला हो रहा है, अब देखिए नेतन्याहू को वो अगले टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली जो टारगेट किया था वो इजराइल का आर्मी चीफ किया था, जो कि मौके पर बच गया। अब उनके नज़दीक अगर ये बच गया है तो भाई नेतन्याहू तो नहीं बचेगा। तो इस वक्त वो वहां पर जा रहे हैं, और वो गालिबन टेक्निकल मालूमात या तो रूस दे सकता है या चाइना दे सकता है, और चाइना भी पूरी तरह तैयार है इनसे लड़ाई करने के लिए। देखिए अगर अल्टीमेटली रूस इस वक्त ड्रैग करके इस जंग में कूद पड़ा है। अब देखिए आज शाम में क्या हुआ है, जो फोर्सेस या जो दहशतगर्द जिनको इसराइल बैक करता है, अमेरिका बैक करता है, आपको पता है कि वहां पर शाम की फोर्सेस और रूस की फोर्सेस ने मिलकर उन पर स्ट्राइक किया है। तो रूस की जानिब से बड़ा क्लियर पैगाम आ गया कि मार रहे हैं, इनको रचकर मार रहे हैं। और जो ईरान पर जब ये हमला करेंगे तो वहां से SU-35 और S-400 का जो मुकाबला होगा वो असल में रूस के पायलट लड़ेंगे, और मुकाबला उनका इजराइल के साथ होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस लेवल पर जाकर ये मामला होगा। अब अल्टीमेटली आप देखेंगे तो आप चाइना को भी ड्रैग करके ले आएंगे। ये जो अचानक से इजराइल ने चाइना को कहना शुरू किया है कि भाई आप ईरान के मामले पर हाथ उला रखें, आप उनसे ताउन ना करें, आप फलाना ना करें, उनको असल में इस बात का अच्छी तरह अब अंदाज़ा हो गया है कि ईरान के पीछे बड़ी ताकतें खड़ी हो गई हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हालात हमारे लिए बड़े साजगार नहीं, ख़राब हो चुके हैं। यानी मसला सारा ये इस वक्त हुआ है कि सबसे बढ़कर इन्होंने सोचा था कि हम इनकी यानी फोर्सेस को मार देंगे लीडरशिप की, और उसके बाद सबसे बढ़कर जो सूरत हाल होगी वो हम इनको काबू कर लेंगे, फ्रैक्शन तोड़ देंगे, फलाना कर लेंगे, ये कर लेंगे, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा।
यानी पूरी तरह अपना अपना हिस्सा तोड़ लेंगे, इनमें से जो हम चाहते होंगे उसको अपने साथ मिलाएंगे और बाकियों को तबाह करेंगे। लेकिन फिर इस सारे मामले पर सबने देखा है कि उनके आज टैंक्स तबाह हुए हैं। ये कल के हमले के बाद है। सेंट्रल इसराइल के अंदर 26 लाख लोग शेल्टर के नीचे चले गए हैं। उन्होंने इसके अलावा इनके फौजी मार दिए हैं। और सबसे बढ़कर अब मामला ये है कि वो उन्होंने कह दिया अवाम को कि आप तैयार हैं, अब हम अगला जो हमला करने के लिए जा रहे हैं आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा हम आपको बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि आप शहर छोड़कर चले जाएं। और जाहिर है गालिबन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मूव करना शुरू कर दिए। कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, कुछ दूसरे शहरों में मुंतकिल होना शुरू हो गए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।